क्या बात है, इससे बेहतर आंसर शायद इस सवाल का हो नहीं सकता था। तो श्रीवास्तव जी, आई होप कि आपको आपके सवाल का हर एंगल से जवाब मिल गया होगा, और सिर्फ श्रीवास्तव जी नहीं, तमाम ऐसे लोग जो इस तरह का कुछ सोच रहे हैं। क्योंकि अक्सर जब हम बाहर से देखते हैं तो एक कमर्शियल प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ रेंटल यील्ड हमको ज़्यादा आकर्षक नज़र आती है, लेकिन क्या कंडीशन है, कौन सी जगह है, प्रॉपर्टी का लोकेशन क्या है, किस बिल्डर का है, टाइम गैप कितना है, ये तमाम वो छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं जिन्हें आपको कैलकुलेट करना ज़रूरी होता है। क्योंकि सिर्फ रेंटल यील्ड टू यील्ड कंपेयर करने में कई बार हम गलती कर सकते हैं। तो आप एक बेहतरीन जवाब है, आई होप श्रीवास्तव साहब इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले कॉलर हैं अब विनोद कुमार राय, और ये मुंबई कांदिवली से हमें कॉल कर रहे हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। बताइए क्या पूछेंगे। या नमस्कार सर, मैंने एक फ्लैट बुक किया हुआ है थाने बालकुम में, दोस्ती का। ओके। 2 BHK अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है। ठीक है। और 18 मंथ करीब हो गया मुझे बुक किए हुए। कंस्ट्रक्शन का शेड्यूल तो जो भी उन्होंने दिया था अभी तक सही चल रहा है। मुझे पंकज जी से जस्ट जानना है कि इस प्रोजेक्ट का फ्यूचर क्या है। मतलब ये प्योरली मैंने इन्वेस्टमेंट पर्पज से किया था कि अगले 5 साल में इस प्रोजेक्ट का क्या स्कोप होगा। ठीक है, और कितना खर्च किया आपने इसके ऊपर? 1 करोड़ 93 के आसपास किया था सर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, दोस्ती बालकुम ठाणे। पंकज जी, अब इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन अब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जानना चाहते हैं कि क्या ये इनका डिसीजन सही रहा, आगे किस तरह के रिटर्न मिलेंगे। देखिए, ओवरऑल इनका डिसीजन ठीक ठाक रहा, और क्योंकि कारण है कि प्रोजेक्ट है, डेवलप लोकेशंस पे है, लो रिस्क है, बिल्डर भी अच्छा है, और कंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन भी बराबर चल रहा है। थोड़े प्रॉपर्टी प्राइजेस में एप्रिसिएशन होना चालू हो गया है, बट मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 2-3 साल तक तो आपको मॉडरेट इंक्रीज ही दिखेगा, क्योंकि इन्वेंट्री साइड का अच्छा खासा है मार्केट में। रेंटल यील्ड अभी भी 3%, 2.5% से 3% इस रेंज पे चल रही है। बट लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, डिपेंडिंग अपॉन हाउ द मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज होती है, किस तरीके की डिमांड की सप्लाई होती है, कितना मनी फ्लो मार्केट में आता है, ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे उसका इम्पैक्ट आएगा। बट ये एक लार्ज प्रोजेक्ट है, 3000 से ऊपर की यूनिट्स हैं, डिफरेंट स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन में आपके पास यूनिट पड़ी हुई है। मेरे हिसाब से आप अभी कम से कम 3 से 4 साल तक इसमें इन्वेस्टेड रहें, क्योंकि ये नियरिंग कंप्लीशन पे है, तो उसके बाद आप इसको रेंट के ऊपर भी चढ़ा सकते हैं। और आपको अपेक्षा इतनी नहीं ज्यादा करनी चाहिए कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के अंदर आपको मोर देन 6-7% का कैपिटल एप्रिसिएशन ऑनगोइंग आपको मिलेगा। ये रेंज बाउंड होगा, 6%, 7% के रेंज के ऊपर ही रहेगा। इससे ज्यादा जो पहले होते थे 12%, 15%, 20%, 30% की कैपिटल एप्रिसिएशन, वो एक फेज चला गया। हमारी प्रोडक्शन ड्रिवन इकोनॉमी आ गई है, तो उस तरीके की अपेक्षा करना ठीक नहीं रहेगा। बट ओवरऑल प्रोजेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये अच्छा प्रोजेक्ट्स लगता है, और ये आप इसमें स्टे कर सकते हैं। राइट विनोद जी, तो बढ़िया रहा सब कुछ, बधाइयाँ आपको बहुत बहुत। और ये अच्छा स्टे कीजिए, इसके साथ रुके रहिए, इसमें थोड़ा वक्त बिताइए, और जैसा पंकज जी कह रहे हैं थोड़ा रियलिस्टिक 6-7% इस तरह के आपको रिटर्न कैपिटल मिलते रहेंगे। लेकिन हाँ, वो बूमबास्टिक रिटर्न कैपिटल ऑन कैपिटल शायद अब ना मिले। आई होप ये सारी चीज़ें अब हमारे सभी खरीदार और दर्शक भी समझते हैं। बाकी प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बेहतरीन है। चलिए, इसी के साथ वक्त हुआ। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद ऐसे ही कुछ और रोचक सवाल रहेंगे, और ढेर सारी बातें रियल एस्टेट पे जारी रहेंगी।